हरे कृष्णा अध्याय 8 श्लोक नंबर 22। पुरुषः स परपार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं तथम्। इसका अर्थ, भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। इसका तात्पर्य यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण हैं। जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इतनी परमानंद का गुण है। वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है, जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यस्यांतः स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी है। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जहाँ जैसा कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित होती है। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में गोपाल तपनी उपनिषद 3.2 भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वशी सर्वगा कृष्ण, उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों स्वांशों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांश चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात है। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, शंकरषण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। ब्रह्म संहिता में 5.37 भी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूतः। वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद 6.8 कहा गया है, परस्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उनकी शक्तियाँ इतनी व्यापक हैं कि वे परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती है। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य दोस्तों जो श्रीला प्रभुपाद ने हमें दिया है। भगवत गीता रिसाइटेशन चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण स्वयं अपनी महानता के बारे में बता रहे हैं। ये
हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। अगर हम कह भी कि हम भगवान को जान गए हैं, हम नहीं समझ सकते। इस श्लोक के द्वारा ही भगवान बता रहे हैं कि वो कितने महान हैं। पहली चीज़ तो वो ये बता रहे हैं कि वो कैसे प्राप्त हो सकते हैं। वो केवल और केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त हो सकते हैं। हाउ वी कैन अटेन हिम? ओनली बाय भक्ति, डिवोशनल सर्विस। इससे ही हम उन्हें पा सकते हैं। दूसरी चीज़ भगवान बताते हैं कि वो सदैव अपने धाम में विराजमान होते हुए भी सर्व जगत में सर्वव्यापी है, सब जगह पे हैं और सब कुछ उनमें ही स्थित है। ये कैसे? भौतिक जगत में माया के द्वारा और आध्यात्मिक जगत में तो वो स्वयं विराजमान है स्वरूप, अपने स्वरूप में। तो इस तरह से वो पूरे ब्रह्मांड में विस्तृत होते हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग श्वांशों से और अवतारों से, जो नाम यहाँ पे बताए भी हैं श्रीला प्रभुपाद ने इस अध्याय में, इस श्लोक के द्वारा। तो ये आप अभी पूछोगे कि कैसे ये पॉसिबल है, सब जगह भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह पे है। ये प्रहलाद महाराज भी अपने कथा में दिखाते हैं, जहाँ पे हिरण्यकशिपु उनको पूछते हैं, उनके खुद के पिता, कि तुम्हारे भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह पे हैं, अगर मैं तुम्हें अभी तुम्हारा गला काट दूंगा तो क्या तुम्हारे भगवान बचाने आएंगे? इतना कहते ही प्रहलाद महाराज ने हाँ कहा, और उनके हाँ कहते ही नरसिंह भगवान की दहाड़ सुनाई दी, जो हिरण्यकशिपु ने तो सुनी ही, बल्कि ब्रह्मलोक में और कैलाश में बैठे ब्रह्मा जी और शिव जी भी सुने। देखिए, मतलब भगवान सर्वव्यापी है, उनको कुछ गाड़ी वाड़ी लेके आने की ज़रूरत नहीं, या फिर फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं कि आ जाइए प्लीज़, आपको हम बुला रहे हैं, हम संकट में पड़े हैं। ये सागर मंथन के टाइम पे भी हम देखते हैं श्रीमद् भागवत की कथा में, जहाँ पे हर चीज़ भगवान विष्णु पे ही दैत्य और जो देवता हैं वो निर्भर थे। तो जब सागर मंथन करने के लिए कहते हैं, सबसे पहले तो विंध्याचल पर्वत लेके आना पड़ा था। विंध्याचल पर्वत लेके आते वक्त कथा तो बहुत बड़ी है, मगर ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम सुनेंगे और आनंद प्राप्त करेंगे और इसको रिलेट भी करेंगे भगवद गीता के श्लोक के साथ। तो हुआ क्या था, जब विंध्याचल पर्वत लेके आना था तो देवताओं को खुद भगवान ने भेजा था असुरों के पास, और असुरों को मना के लेके गए थे विंध्याचल पर्वत लेके आने के लिए। क्यों? सागर मंथन करने के लिए, अमृत पाने के लिए। तो जब विंध्याचल पर्वत उठा के दोनों लेके आ रहे थे, देवता और दैत्य दोनों भी, तो हमसे तो यहाँ पे पत्थर भी उठाया नहीं जाता है ना, मगर ये लोग पर्वत उठा के लेके आए थे क्योंकि इतने बलशाली थे। मगर वो उठाते उठाते इतना वो थक गए और इतनी मतलब शरीर दुखने लगा कि कमज़ोरी वश एक जगह पे ऐसे हो गया कि विंध्याचल पर्वत सबने छोड़ दिया, और उस वजह से विंध्याचल पर्वत कुछ लोगों के ऊपर गिर गया, कुछ लोगों की चटनी हो गई, कुछ लोग मर गए, कुछ लोगों की हाथ पैर टूट गए, कुछ लोगों की गर्दन टूट गई, कुछ लोगों की कमर टूट गई। ऐसे हाय हाय मचने लगा। अब ये देखते ही तुरंत भगवान समझ गए और तुरंत वहाँ पे पहुँच गए। पहुँच गए का मतलब वहाँ पे प्रकट हो गए। भगवान को आने की ज़रूरत नहीं, वो प्रकट हो जाते हैं। तो आते ही जैसे ही भगवान ने दृष्टिपात किया, सबके तरफ देखना शुरू कर दिया, तो जैसे कोई बालक, बिलखता हुआ बालक अपनी माता की तरफ देखता है ना कि आओ मुझे उठा लो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, इस तरह से सब देवता और दैत्य देखने लगे भगवान की तरफ। तो भगवान के दृष्टिपात से भगवान ने कुछ नहीं किया, सिर्फ दृष्टि डाली सब पे और सबका ठीक हो गया। सब एकदम मतलब रिलैक्स और रिलीफ फील करने लगे। जिनके हाथ पैर टूट गए थे, हाथ पैर सब ठीक हो गए। जो मृत्यु को प्राप्त हुए थे वो ठीक हो गए। सब अपने आप ठीक हो गया भगवान की वहाँ पे उपस्थित होने मात्र से। फिर भगवान ने क्या किया, चतुर्भुज विष्णु भगवान ने एक हाथ से
चार भुज है ना, एक हाथ से विंध्याचल पर्वत उठाया और फिर जो गरुड़ जी थे भगवान जिन पे बैठे थे, गरुड़ जी जो भगवान के वाहन हैं, उन्होंने पंख अपना विस्तार कर लिया था ऐसा, और दैत्य और देवताओं को इशारा किया कि तुम लोग मेरे पंख पे चढ़ जाओ, तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ, मैं लेके जाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, इससे पता चलता है भगवान कितने महान हैं। ये हमारी छोटी सी बुद्धि में सोच भी हम नहीं सकते। ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं जहाँ पे हम भगवान की महानता देखते हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण है, इस कथा के द्वारा मैं आपको बताती हूँ जो ऐसा हुआ था। मतलब आप सोचिए, मतलब सोच मात्र से हम भगवान को पा सकते हैं। बस इतना ही है, हमको उनके शरणागत होना है, उन पे पूर्ण विश्वास रखना है, ये सबसे बड़ी बात है। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना है, जो हमें भगवान को तुरंत से तुरंत सरलता से दिला सकता है। तो इस कथा से, सागर मंथन की कथा से हमको पता चलता है कि सोच मात्र से हम भगवान प्रकट होते हैं हमारे पास और हमारे सभी दुखों का निवारण करते हैं। तो किसी भी लाइफ में, किसी भी समय आप निराश मत होइएगा, दुखी मत होइएगा। कुछ भी प्रॉब्लम लाइफ में आता है तो हर वक्त कृष्ण भगवान को याद कीजिएगा और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिएगा। धीरे धीरे हर स्थिति जो है वो सुधरते जाएगी, अच्छी होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।